अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पुलिस की तरफ से पंजाब हाईवे पेट्रोल पीएचपी, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट एसपीयू और पंजाब टेलीकम्युनिकेशन में सैकड़ों सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं। इन सीट्स पे अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार है क्या? कौन कौन अप्लाई कर सकता है? फॉर्म कहाँ से मिलेगा और किस तरह से फिल करना है? इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और कहाँ पे सबमिट करवाएंगे, इन तमाम तफसीलात के साथ मैं हूं आपका होस्ट एहतिशाम उल हक। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। एसपीयू के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैट्रिक है, जबकि पीएचपी और टेलीकम्युनिकेशन के लिए एफए एफएससी रिक्वायर्ड। यानी अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप जस्ट एसपीयू में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी एफए एफएससी कंप्लीट है तो फिर आप एसपीयू के साथ साथ पीएचपी और टेलीकम्युनिकेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड थिंग, एज फैक्टर। एसपीयू और टेलीकम्युनिकेशन के लिए एज 18 से 22 रिक्वायर्ड है, जबकि पीएचपी के लिए रिक्वायर्ड एज 18 से 25 साल है। अगर आपने ड्राइवर की सीट के लिए अप्लाई करना है तो वहां पे एज 21 से 30 साल रिक्वायर्ड है। यानी अगर आपकी उम्र 22 साल से कम है तो फिर आप एसपीयू, पीएचपी, टेलीकम्युनिकेशन तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 22 से 25 साल के दरमियान हैं तो आप जस्ट पीएचपी के लिए एलिजिबल हैं। बाकी क्राइटेरिया देखें तो हाइट, मेल्स के लिए 5 फुट 7 इंच और फीमेल्स के लिए 5 फुट 2 इंच। तमाम सीट्स के लिए सेम क्राइटेरिया है कि अगर आपका ताल्लुक मर्द कम्युनिटी से है तो आपके लिए रिक्वायर्ड क्राइटेरिया 5 फुट 7 इंच है, जबकि खवातीन के लिए 5 फुट 2 इंच रिक्वायर्ड है। मेल्स के लिए छाती चाहिए होती है, तो रिक्वायर्ड चेस्ट मिनिमम 33 इंच है। उसके साथ नेक्स्ट आप फिजिकल में compete करेंगे। तो फिजिकल का जो क्राइटेरिया है मेल्स के लिए 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर है, जबकि फीमेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में कवर करना हो। इसमें एसपीयू में पूरा पंजाब एलिजिबल है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए अ, पंजाब के कुछ इजला एलिजिबल है, लाइक लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, रावलपिंडी, जेहलम, मरी, सरगोदा, मुल्तान, खानेवाल, भावलपुर, भावनगर, रहीम जरगा। तो पंजाब पुलिस टेलीकम्युनिकेशन में एज वायरलेस ऑपरेटर के लिए इन अजला के लोग एलिजिबल हैं। पीएचपी में जो एलिजिबल अजला है वो मैक्सिमम अजला इसमें इंक्लूड हैं। आप अपना जिला इस लिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि आप एलिजिबल तो हैं, अब आपने इसके लिए अप्लाई करना है। तो फॉर्म कहाँ से मिलेगा? आप सिंपली गूगल पे जाके पंजाब पुलिस सर्च करेंगे, पंजाब पुलिस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको अगर आप जरा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो आखिर पे आपको ज्वाइन पंजाब पुलिस लिखा नजर आएगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास जो इस वक्त जॉब्स अवेलेबल हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल्स, लेडी कांस्टेबल एज वायरलेस ऑपरेटर इन टेलीकम्युनिकेशन, जिसकी लास्ट डेट 9 अप्रैल। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, सिक्योरिटी कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल, इसी तरह पीएचपी में कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल। तो इन तीनों के फॉर्म्स, एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट ओपन करके मैंने आपको दिखा दी, वो यहाँ से आप देख लेंगे। अगर आपने फॉर्म डाउनलोड करना है
आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक ऐड कर दूंगा, आप जस्ट उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप इसे फिल करेंगे। फिल करने का तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि हमने ये फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट कहाँ पे करवाना है। अगर आप पीएचपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप रिलेटिव रीजनल ऑफिस में सबमिट करवाएंगे। यानी अगर आपका ताल्लुक भावलपुर, भावनगर, हिमयर खां से है तो आप जो इनका रीजनल ऑफिस है भावलपुर, वहां पे सबमिट करवाएंगे। रिलेटिवली चिन्योट, टोबा, जंग, फैसलाबाद के लोग अपने फैसलाबाद रीजन में, यानी जो आपका डिवीजन है, आमतौर पर डिविजनल बेसिस पे इनके रीजन्स बने हुए हैं। तो रीजनल हेडक्वार्टर में आप अपना फॉर्म बाई हैंड सबमिट करवाएंगे। एसपीयू एसपीयू का फॉर्म आप अगर लाहौर से ताल्लुक रखते हैं या लाहौर के करीब हैं तो ट्रैफिक पुलिस लाइंस बनावा लाहौर। सेकंड ऑप्शन आपके पास रावलपिंडी कैंट का। थर्ड आप फैसलाबाद, फोर्थ मुल्तान और फिफ्थ फरुखाबाद में सबमिट करवा सकते हैं। और अगर आप पंजाब टेलीकम्युनिकेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एसएसपी टेलीकम्युनिकेशन की ऑफिस कुर्बान लाइन लाहौर में सबमिट करवा सकते हैं। इसकी अप्लाई फीस 300 रुपीज है और ऑनलाइन अप्लाई अवेलेबल नहीं है। जस्ट फॉर्म फिल करने के बाद, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आप इसे बाय हैंड ही सबमिट करवा सकते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आप खुद हैं, अदरवाइज आपका कोई करीबी रिश्तेदार बाय हैंड आपकी जगह पे सबमिट करवा सकते हैं। अब देखते ये हैं कि फॉर्म फिल किस तरह से करना है और इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म लिंक के थ्रू डाउनलोड हो गया। सबसे पहले आप यहाँ पे जिस सीट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। पीएचपी के लिए अप्लाई करना है तो पीएचपी, एसपीयू का अप्लाई करना है तो एसपीयू, मोटर मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमटी, और अगर टेली कम्युनिकेशन में एज वायरलेस ऑपरेटर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टेली का लिख लेंगे। याद रखें कि हर पोस्ट के लिए अलग से फॉर्म फिल करना होगा और अलग से फीस सबमिट करवाना होगी। तो यहाँ पे आप असामी का नाम लिख लेंगे। यहाँ पे आप फ्रंट से अटेस्टेड पिक्चर पेस्ट करेंगे। फॉर्म नंबर आपने नहीं लिखना, ये जब आप फाइल सबमिट करवाते हैं तो वहां पे आपको अलर्ट किया जा रहा होता है। आमतौर पे आप ओपन मेरिट के लिए ही अप्लाई कर रहे होंगे। अगर फीमेल्स हैं तो वो खवातीन पे साथ टिक कर लेंगी, और अगर नॉन मुस्लिम्स हैं तो वो अकलियती पे टिक करेंगे। और अगर कोई साहब का फौजी अप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे उर्दू में अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिख रहे होंगे। यहाँ पे फादर नेम उर्दू में और यहाँ पे इंग्लिश में, और यहाँ पे उनका डिपार्टमेंट। मजहब, अगर आपका ताल्लुक इस्लाम से है तो यहाँ पे इस्लाम, अदरवाइज अपने मजहब का नाम लिख के साथ यहाँ पे अकलियती भी क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट आपकी ज़ात, जट, अराई एटसेट्रा जो भी है, तालीम, मैट्रिक, एफ सी, तारीख पैदाइश, ये ख्याल करना है कि लाजमी 2 से 3 दफा चेक करके यहाँ पे लिखनी है। किसी किस्म की यहाँ पे अगर आपको गलती करते हैं तो ये आपके लिए फैटल हो सकती है। नेक्स्ट आपका जिला। उम्र जो होती है वो लास्ट डेट को काउंट की जाती है, यानी आपकी उम्र 9 अप्रैल 2025 को क्या होगी वो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे, साल, माह, योम। यहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। अगर कोई फौजी है तो वो इस पोर्शन को फिल करेगा, अदरवाइज आप इसे फिल कर देंगे। अगर वो ड्राइवर कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो इसे फिल करेगा, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ देंगे। अगर पहले जॉब कर रहे हैं
गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो 12 पॉइंट आप फिल करेंगे, अदरवाइज ये भी आपका नील हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एड्रेस, आपका मुश्किल पता, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। थाना, जो आपका होम स्टेशन है। मोबाइल फोन नंबर, ये मुश्किल पता के अकॉर्डिंग, और जो मौजूदा पता है उसके अकॉर्डिंग आपका एड्रेस और खाना। पुलिस में अगर आपका कोई रिलेटिव था, स्पेशली मेजरली आप अपने वालिद का ही लिखेंगे या दादा का। तो अगर थे तो उनका नाम और साथ रिश्ता और सारी डिटेल। और इसमें अगर आप फैमिली क्लेम के लिए एलिजिबल हैं तो देन फिर आप फैमिली क्लेम की अलग से स्टैंप भी लगवाएंगे। यहाँ पे अपने करीबी कोई भी दो मुअज्जिन के नाम लिखें जो आपको वाकई ही जानते हो और आपकी तस्दीक भी कर सकें। यहाँ पे उम्मीदवार के दस्तखत हो जाएंगे और साथ अंगूठे का निशान। ये हमारा फर्स्ट पेज जो था वो फिल हो गया। देन फिर अगर सेकंड पेज पे जाएं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच की तफसीलात लिखी हुई हैं, ये हम अलग से देखते हैं। इस एरिया को आपने फिल नहीं करना, ये ऑफिस वाले या तो खुद फिल करेंगे। अगर मैक्सिमम आप फिल करना चाहें तो नाम, वलीयत, कौम, सुकुनती, जिला लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ दें, डिपार्टमेंट खुद ये लिख लेगा। नेक्स्ट आपके पास रोल नंबर स्लिप्स हैं, ये आप फिल करेंगे। फॉर्म नंबर आप खाली छोड़ देंगे। असामी जो है ये आप लिखेंगे, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, PHP, SPU, वायरलेस ऑपरेटर। यहाँ पे अपना नाम, वल्दियत, जिला, शनाख्ती कार्ड नंबर। फॉर्म नंबर और डायरी नंबर ये दोनों आप फिल नहीं करेंगे। यहाँ पे आपकी तस्वीर लगेगी और जो फ्रंट से अटेस्टेड होगी। तीनों ये स्लिप्स आप कर लेंगे जब इसमें से कुछ वो अपने पास रख लेंगे और एक स्लिप वो आपको दे देंगे जो आपने नेक्स्ट तमाम प्रोसीजर में अपने पास रखना होगी। तो ये आपका फॉर्म फिल हो गया। अब फॉर्म फिल करने के बाद आपने इसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं। एक तो आपकी जो तस्वीर, 8 अदद तस्वीर आपको चाहिए, जिसमें 4 तस्वीरें आपकी फ्रंट से टेस्टेड होंगी जो एक पहले पेज पे लग जाएगी और 3 आपकी स्लिप्स पे लगेंगी। बाकी आप बैक से टेस्टेड करवा के साथ अटैच करेंगे। उसके अलावा आपकी आपके रिजल्ट कार्ड्स, मैट्रिक, FA FSC जो भी यानी आपके अवेलेबल रिजल्ट कार्ड्स हैं उनकी 3 कापियां, आपके डोमिसाइल की 3 कापियां, आपके शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड 3 कापियां, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से, और उसके अलावा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होता है। तो स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट भी लगाएं और उसके साथ खिदमत मरकज से हासिल करदा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी आप साथ अटैच करेंगे। इसके साथ आपको एक स्टाम्प पेपर साथ अटैच करना पड़ता है कि जिसमें आप हल्फ देते हैं कि मेरे पे किसी भी किस्म की कोई FIR नहीं है या मैं किसी इलीगल एक्टिविटी का पार्ट नहीं रहा। तो एक तो हलफनामा भी यहाँ पे फिल हो रहा होगा, उसके साथ स्टाम्प पेपर भी। तो 2 चीजें आपकी साथ एक्स्ट्रा अटैच हो रही हैं। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो पुलिस खिदमत मरकज आपको जारी करेगा, वो आप खुद विजिट करके भी ले सकते हैं खिदमत मरकज, या फिर ऑनलाइन पुलिस ऐप के जरिए से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 72 आवर्स का टाइम होता है। 3 दिन के बाद आप अपने रिलेटिव पुलिस स्टेशन या उसी खिदमत मरकज से वसूल कर सकते हैं। तो ये था जी फॉर्म फिल करने का मुकम्मल तरीका। अगर आप इस तरह से फिल करेंगे तो यकीनन किसी किस्म के रिजेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं होगा इंशाल्लाह। अप्लाई करें, अपनी बाई हैंड जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करवाएं और तैयारी शुरू करें। रनिंग है, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। काद छाती तो यकीनन आपकी पूरी होगी तो आप अप्लाई कर रहे हैं। और नेक्स्ट आपका रिटन टेस्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसकी तैयारी आज ही से शुरू करें। हमारा उसके लिए स्पेशल सेशन भी शुरू हो रहा है।
फिजिकल भी भावनगर के अंदर और ऑनलाइन भी। अपने तौर पे आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं उसके लिए भी हम अलग से आपको कंप्लीट वीडियो की फॉर्म में गाइड करते रहेंगे साथ साथ इंशाल्लाह। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका रिटन टेस्ट है, उसकी तैयारी करें। अगर आप रिटन में अच्छा स्कोर करते हैं तो फिर नेक्स्ट इंटरव्यू आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। किसी किस्म का कोई मसला दरपेश हो, अप्लाई के दौरान किसी चीज़ का ना पता चले, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मेंशन है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तैयारी में किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे हेल्प कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी अपडेट हो वो आपको टाइमली मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह की अमान।